गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई आज हम एक बहुत 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 मज़ेदार और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये पूरा चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी फिज़िक्स का बेस है। ये हर चैप्टर में काम आएगा। अगर तुम्हारा वेक्टर्स वीक है तो मतलब तुम्हारी फिज़िक्स वीक है, और वेक्टर्स स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो फिज़िक्स सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हर जगह काम आएगा है। तो इसके जितने अच्छे से समझ सकते हैं, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो लास्ट 2 क्लासेस में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, और आज हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसे देखने से पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बता दूं, ताकि ये फिर और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो समझो, फॉर अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कॉपी पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट कर दो। प्रवचन नहीं सुनने हैं, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। चल, फॉर अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जैसे मैं बात करूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये हाइपोटेनियस हो गया। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो ये अपना बेस हो गया। देखो, बेस हमेशा वो वाली साइड होती है जो कि थीटा को टच करती है। हाइपोटेनियस तो सबसे पहले पहचान जाएंगे हम कि ये 90 डिग्री के अपोजिट वाली, या फिर जो सबसे लंबी वाली साइड होती है। दोनों तरीके से तुम याद रख सकते हो। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, जिन्हें आती है पहले से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा भाई। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और जो थीटा को टच कर रही है, थीटा को 2 साइड टच करती है, एक तो बेस और एक हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस के अलावा जो दूसरी साइड है वो है बेस, और थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा ये हो। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा ये रख लूँ तो हाइपोटेनियस साइड तो अभी भी यही है, लेकिन अब की बार थीटा के अपोजिट ये है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये खेल है और ये समझ में आना चाहिए। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर और थीटा को टच करने वाली बेस। ऐसे याद रख लो कि भाई हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बाकी जो बची वो है बेस। ये थी अपनी फर्स्ट स्टेप, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने की। अब बताओ मुझे कोस थीटा क्या होता है? सर, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन HHB। तो साइन कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो यहाँ से इस हाइपोटेनियस डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में भेजूंगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कोस थीटा। बेस जो है वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस कोस थीटा। हाँ या ना? बेस हो गया अपना हाइपोटेनियस कोस थीटा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सिमिलरली मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा हाइपोटेनियस साइन थीटा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब इसे हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि भाई कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हमें दे रखा है। फॉर एग्जांपल, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हमें दे रखा है, इसकी ये लेंथ दे दी L और ये एंगल दे दिया थीटा। तो ये वाली जो साइड होगी ना वो हो जाएगी L कोस थीटा, थीटा वाली साइड हो जाएगी L कोस थीटा, और थीटा के सामने वाली हो जाएगी L साइन थीटा। ऐसे ही अगर तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिया है और ये L दिया है और ये थीटा दिया है, तो थीटा की साइड वाली साइड हो जाएगी L कोस थीटा, और थीटा के सामने वाली हो जाएगी L साइन थीटा। तो ये अब डायरेक्ट याद रखेंगे, बार बार ये फॉर्मूला लगाने नहीं बैठेंगे, इतना टाइम नहीं रहेगा अपने पास। इसीलिए अभी सिखा रहा हूँ कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं हाइपोटेनियस दे रखी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं हाइपोटेनियस दे रखी है। अच्छा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना देता है। ये भी अच्छा नहीं है कि? हाँ, नहीं है यार। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया अपना। ये है थीटा, ये दे रखा है L, तो L थीटा को टच करने वाली एक तो L होगी और एक होगी L कोस थीटा।
समझ में आई बात कि अगर अपन को हाइपोटेन्यूस गिवन है और बेस और परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस तो क्या हो जाएगा L cos थीटा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा L sin थीटा। ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अब कुछ बचा ही नहीं है। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो दोस्तों, वीडियो पॉज करो और नोट करो। अब आते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे। तो क्या सर क्या है ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, समझते हैं भाई। सपोज करो कि ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, और अब तुम इस पे लगा रहे हो फोर्स इस डायरेक्शन में, तुम लगा रहे हो फोर्स इस डायरेक्शन में। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी भी जनरली उसी डायरेक्शन में जाएगी। अब थोड़ी देर बाद ये बॉक्स इस डायरेक्शन में आएगा, अभी इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर देखो जब ये ऐसे जा रहा है ना, बहुत ध्यान समझना, जब ये ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। अगर ये ऐसे जा रहा है बॉक्स अपना तो इसका मतलब है कि ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ये बात समझ में आई कि सर अगर अपन इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि इस पे फोर्स इस तरफ भी लग रहा है और इस तरफ भी लग रहा है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे तो इसका मतलब वो आगे भी जा रहा है देखो, और ऊपर भी जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ भी लग रहा है, वाई एक्सिस की तरफ भी। यानी कि उसका जो मोशन है हम देखें अगर तोड़ के तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी मोशन कर रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी। इसका मतलब इस फोर्स को भी अपन तोड़ के दो फोर्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक फोर्स जो कि एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, एक फोर्स जो कि वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है जब भी तो वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ऐसे ही वाई एक्सिस में फोर्स लग रहा है जब भी तो वो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इस फोर्स को हम तोड़ सकते हैं दो फोर्स में, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। तो कैसे तोड़ते हैं देखो, सपोज करो ये एंगल दे दिया है थीटा, ठीक है। अब इसको ये ऐसा एरो है ना, इसको ऐसा का ऐसा ही ऐसे लिटा दो, एक्स एक्सिस पे लिटा दो इसे, निंग 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 निंग, और ये हो गया अपना इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट। यानी कि इस फोर्स का जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा ना वो है एफ एक्स। क्या किया, ये ऐसा था, इसको ऐसा का ऐसे लिटा दिया, तो ये हो गया इसका एक्स साइड का कंपोनेंट कि भाई ये फोर्स है, इसका मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं दो फोर्स में, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। अच्छा एक और बात बच्चों कि मैं तुम्हें फोर्स से समझा रहा हूँ, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, सब में ही सेम चीज़ होगी, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है सब में सेम चीज़ होगी, लेकिन फोर्स में ज़्यादा फील आती है, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स से समझा रहा हूँ। तो ये अपना फोर्स से इस तरफ लग रहा है, इसका मतलब फोर्स इधर भी लग रहा होगा और इधर भी लग रहा होगा। तो इधर वाला निकालने के लिए क्या करा, इसको ऐसा का ऐसे सुला दिया, तो ये जो वेक्टर आया ये है इसका एक्स कंपोनेंट एफ एक्स। ऐसे ही इसको अगर हम वाई एक्सिस पे सुला दें, डिशम वाई एक्सिस पे डिशम ऐसे सुला दें तो फिर वो होगा इसका वाई वाला कंपोनेंट। यानी कि सर इसको पकड़ के डिंग 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 डिंग, ये हो जाएगा इसका वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट, इसे हम बोलेंगे एफ वाई। यानी कि इस फोर्स को तोड़ के मैंने दो फोर्स में डिवाइड कर दिया कि भाई एक फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है, इन दोनों को मिला के ये फोर्स लग रहा होगा। यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर, इन दोनों को मिलाया तो मुझे मिला एफ वेक्टर, क्योंकि एफ को ही तो तोड़ रहा हूँ मैं, एफ को ही तो तोड़ के ये निकाला। तुम ऐसे भी देख सकते हो, देखो ये अपना पैरेललोग्राम बन रहा है, तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो यही वाला तो आएगा, हाँ या ना। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि f को तोड़ के इस बार हम उल्टा कर रहे हैं, पहले हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे और एक आंसर रिजल्टेंट निकाल रहे थे, इस बार हम एक वेक्टर को तोड़ के एक एक्स एक्सिस की तरफ ले रहे हैं और एक वाई एक्सिस की तरफ, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। तो भाई मुझे पता है कि इसका मैग्नीट्यूड है f, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, f है। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, तो भाई ये वाला थीटा है तो ये साइड हो जाएगी बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, एफ एक्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि एफ एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, सर एफ कॉस थीटा। बेस क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस
कोस थीटा, तो एफ एक्स को अपन लिख देंगे एफ कॉस थीटा, यानी कि इस एक्स वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड अपन ने निकाल लिया। और डायरेक्शन तो पता ही है एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नीट्यूड कितना होगा एफ कोस थीटा। ऐसे ही एफ वाई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। सर ये कैसे बोल सकते हो आप, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा अपना एफ साइन थीटा, तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही तो अपने एफ वाई की लेंथ है। देखो जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही अपने एफ वाई की लेंथ है, तो एफ वाई कितना हो गया भाई, कितना हो गया एफ साइन थीटा। समझ में आई बात? तो चलो इस पूरी बात को कंक्लूड करता हूँ। सपोज करो कि एक बॉडी है, एक वेक्टर है, इस तरफ लग रहा है एफ, और ये है अपना टिंग 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 एक्स एक्सिस, ये है अपना टिंग 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 वाई एक्सिस, और ये एंगल हमें दे रखा है थीटा। तो इस फोर्स को तोड़ के हम दो फोर्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। तो भाई इसको जब मैं एक्स एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट लूँगा उसे बोलते हैं हम इसके कंपोनेंट्स। तो इसका जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट लूँगा तो वो ऐसा आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों एफ कॉस थीटा। और इसका अगर मैं वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट लूँ तो वो आएगा कुछ ऐसा। इन दोनों को मिला के ये बना है एफ वाई, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी एफ साइन थीटा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड है, जो इसकी लेंथ है वही इसी की लेंथ है, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो आई होप तुम्हें समझ में आई होगी ये बात। अब एक ऐसा का ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लूँगा, फिर नोट करना, ठीक है। सपोज करो थीटा तुम्हें एक्स एक्सिस के साथ नहीं दे रखा है, वाई एक्सिस के साथ दे रखा है। वापस से डायग्राम, टिंग 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 वाई एक्सिस, टिंग 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 एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना फोर्स एफ वेक्टर, और ये तुम्हें दे रखा है थीटा इस बार, ठीक है। अब कंपोनेंट तो वही रहेंगे कि सर इसको लिटा दो एक्स एक्सिस पे, तो ये आ गया अपना एफ एक्स, और इसको लिटा दिया वाई एक्सिस पे, तो ये आ गया अपना एफ वाई, ठीक है। ये आ गया एफ वाई, ये आ गया एफ एक्स। अब इस बार जब वैल्यू निकालेंगे तो देखो थीटा इस बार इधर नहीं है बच्चों, थीटा इस तरफ है। तो अगर अपन ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, टिंग 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 टिंग, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, तो इसमें ये है एफ, तो ये देखो थीटा को टच करने वाली साइड कौन सी है, ये तो थीटा के सामने वाली है, थीटा को टच करने वाली साइड ये है, यानी कि ये हो गया बेस, ये है बेस इस बार, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो सर जो इसकी लेंथ है वो इसकी लेंथ है, यानी कि ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इस बार क्या होगा कि एफ एक्स जो है वो होगा एफ साइन थीटा, और एफ वाई जो है वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। एफ एक्स जो है वो हो जाएगा एफ साइन थीटा, और एफ वाई जो है वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसे याद मत रखो, कंसेप्ट को समझो। अब मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं कैसे समझता हूँ, हर बार मैं कैसे लगाता हूँ, देखो मैं तुम्हें मेरी स्टाइल भी सिखा देता हूँ। मैं तो ये करता हूँ भाई, जैसे सपोज़ करो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये अपना फोर्स। अब सपोज़ करो ये एंगल दे रखा है थीटा, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इस वेक्टर को थीटा की साइड ही गिराता हूँ। थीटा की साइड गिराया थीटा की तरफ, तो ये वाली साइड हमेशा हो जाएगी एफ कोस थीटा, और थीटा की दूसरी साइड गिराया तो वो हो जाएगी एफ साइन थीटा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लो, तो ये देखो एफ एक्स हो गया अपना एफ कोस थीटा, और एफ वाई हो गया एफ साइन थीटा। ऐसे ही ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये अपना वेक्टर एफ, अगर ये एंगल थीटा दे रखा है तो मैं वापस से इसको किधर गिराऊंगा, थीटा की साइड, थीटा की साइड गिराऊंगा, तो ये वेक्टर हो गया अपना एफ कोस थीटा। थीटा की साइड वाला हमेशा होगा एफ कोस थीटा, और बचा हुआ क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ एक्स हो गया एफ साइन थीटा, यहाँ पे हो गया एफ वाई एफ कोस थीटा। थीटा की साइड गिराओ वो वाला होगा एफ कोस थीटा, दूसरा वाला एफ साइन थीटा। सिंपल सी बात, छोटी सी ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है कि भाई कोई भी वेक्टर है जिसका कंपोनेंट करना है उसे थीटा की तरफ गिरा दो तो वो हो जाएगा एफ कोस थीटा, और थीटा बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो रहेगा एफ साइन थीटा। ठीक है, जो भी वेक्टर है, ट्रिक भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रिक, वेक्टर को थीटा की तरफ गिरा दो तो वो वाला कंपोनेंट, अगर थीटा की तरफ गिरा दिया तो वो वाला कंपोनेंट क्या होगा
एफ कोस थीटा होगा। एफ अपन ने एफ लिया इसलिए, ए दिया होता तो ए कोस थीटा, बी दिया होता तो बी कोस थीटा। समझ में आई बात? ठीक है। और बचा हुआ, ये पहला पॉइंट ट्रिक का। और दूसरा पॉइंट क्या है कि बचा हुआ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। बचा हुआ कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। वेक्टर को थीटा की तरफ गिरा दो तो ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ कोस थीटा और बचा हुआ कंपोनेंट एफ साइन थीटा। समझ में आई बात? सबसे पहले इसे नोट करना नंबर 1, उसके बाद इसे नोट करना, उसके ये तो अपनी समरी थी, इसे मत नोट करना, इसे नोट करना उसके बाद, फिर उसके बाद अपनी ट्रिक नोट कर लेना। नोट करो बच्चों, फिर सवाल करेंगे इस पे हम अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। वीडियो पॉज करके नोट करो। चलो तो आई होप तुम्हें रिजोल्यूशन समझ में आया होगा। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई, क्वेश्चन है कि ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तुम्हें दे रखा है 10, ये एक्स एक्सिस, ये एफ ही बोल देता हूँ मैं इसे, ठीक है ना। तो मैंने तो ये एंगल भी तुम्हें दे रखा है 60 डिग्री। तो मेरा सवाल है एफ एक्स का मैग्नीट्यूड निकालो और एफ वाई का मैग्नीट्यूड निकालो। जल्दी से निकाल के बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। वीडियो पॉज करके ट्राई करो। 1 2 3। चलो अब देखो भाई, क्या करेंगे सर, ये वेक्टर है, इसको थीटा की साइड गिरा दिया तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो होगा एफ कोस 60 और बाकी जो बचा हुआ कंपोनेंट है वो होगा एफ साइन 60। ये वाला हो गया एफ कोस 60, यानी कि एफ एक्स हो, ये एक्स की डायरेक्शन में है और ये वाई की में है, तो एफ एक्स हो गया अपना एफ कोस 60 और एफ वाई हो गया एफ साइन 60। तो भाई f की वैल्यू कितनी है 10, कोस 60 की वैल्यू कितनी है, कोस 60 की वैल्यू 1/2, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 और एफ साइन 60 यानी कि 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो गया 5√3। इस बात को समझो, हमने एक 10 न्यूटन के फोर्स को तोड़ा तो हमें पता चला कि भाई इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा और वाई एक्सिस की तरफ 5√3 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। समझ में आई बात कि सर इधर 10 लग रहा है ना, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में तो 5 न्यूटन का लग रहा है और वाई एक्सिस में 5√3 न्यूटन का लग रहा है। कंपोनेंट करना आया होगा, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल इसी में कि फाइंड रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। फाइंड रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। फाइंड रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। निकालो भाई, अब तो रखनी है वैल्यू, वीडियो पॉज करके निकालो जल्दी से। एफ एक्स 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 75, तो कितना हो गया 100। 100 का रूट 10, यानी कि 10 तो f था,
तो यहाँ से एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट समझ में आई, इम्पॉर्टेंट क्या, कि जो f का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर के। f का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर के। सर एक एग्जांपल के दम पे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या? नहीं, मैं प्रूफ भी देता हूँ तुम्हें। देखो इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है कि रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर निकालना है। तो एफ एक्स कितना होता है जनरली? एफ कोस थीटा, तो एफ कोस थीटा का होल स्क्वायर। एफ वाई क्या होता है? एफ साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो एफ कॉमन आ रहा है और एफ का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा रूट से, और अंदर क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो एफ इंटू रूट 1 एफ। तो ये मैंने प्रूव भी कर दिया कि रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नोट करो, फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करके इसे नोट कर लो। नोट कर लो भाई। चलो अब देखो एक क्वेश्चन और करके बताओ मुझे कि डिंग 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 डिंग, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया ए वेक्टर। तुम्हें दे रखा है ए का मैग्नीट्यूड 5 और ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री। ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री। तो मेरा सवाल है फाइंड ए एक्स एंड ए वाई। ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन में। वीडियो पॉज करके ट्राई करो और आंसर बताओ। वीडियो पॉज करके ट्राई करो और आंसर बताओ जल्दी से। हाँ भाई देखो अब क्या करना है। सर हर बार तो ऊपर देते थे, ये तो चीटिंग करी, जब आपने हमें दिया तो नीचे दे दिया। नहीं भाई, ये की तो चीज़ करनी है। सबसे पहले क्या करो कि इस वेक्टर को एक्स एक्सिस की तरफ लेटा दो। जब थीटा की डायरेक्शन में लेटाएंगे, देखो थीटा की डायरेक्शन में लेटा रहा हूँ, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस 53 डिग्री, और वाई एक्सिस की तरफ जब लेटाएंगे तो ये वाला हो गया ए साइन 53। जब भी थीटा की डायरेक्शन, देखो थीटा किस तरफ है? इस तरफ, तो थीटा की डायरेक्शन में लेटाएंगे तो वो होएगा कॉस 53। तो हम बोल सकते हैं कि ए एक्स हो जाएगा ए कॉस 53। अच्छा गलती हो गई। ये तुम्हें गिवन है, गिवन cos 53 इज इक्वल टू 3/5 और sin 53 इज इक्वल टू 4/5। ये गिवन है बच्चा तुम्हें, cos 53 इज इक्वल टू 3/5 और sin 53 इज इक्वल टू 4/5। अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि इसे याद ही रख लो क्योंकि ये बहुत काम का एंगल है। हालांकि हमने 10th में नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी बार बार आएगा, तो इसे याद रखोगे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो cos 53 की वैल्यू 3/5, sin 53 की 4/5। ठीक है, चलो यानी कि सर a हो गया अपना 5, cos 53 की वैल्यू 3/5, तो ए एक्स हो गया 5 से 5 कैंसिल 3। ए वाई कितना आएगा सर? ए साइन 53। देखो ए साइन 53, तो ए कितना है? 5 है। साइन 53 की वैल्यू 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल 4। ए वाई की वैल्यू आ गई 4। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। नोट कर लो। फिर एक आखिरी शानदार सवाल करते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक HC वर्मा किताब से शानदार सवाल उठा के ला रहा हूं मैं। ये अपना टिक 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 वाई एक्सिस, ये अपना टिक 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 एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब तुम्हें एक फोर्स दे रखा है यहाँ पे
उसे बोल दिया गया F1 और ये एंगल दिया है 53 डिग्री। और ऐसे ही एक फोर्स दिया है नीचे की तरफ F2 और ये एंगल दिया है 37 डिग्री। और एक फोर्स दिया है यहाँ पे F3 और ये एंगल भी दिया है 37 डिग्री। तो सवाल है फाइंड x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ F1, F2 एंड F3। F1 के x और y कंपोनेंट निकालो, F2 के x और y कंपोनेंट निकालो और F3 के x और y कंपोनेंट निकालो। तो भाई अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा है, जो कि होना चाहिए, तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो और देखो क्या आंसर आ रहा है। फिर अब मैं बताता हूँ, देखो अच्छा ये भी तुम्हें गिवन है कि cos 53 की वैल्यू 3/5, sin 53 की 4/5, cos 37 की वैल्यू है 4/5 और sin 37 की वैल्यू है 3/5। ठीक है, ये तुम्हें गिवन है। ये दो एंगल 37 और 53 ये 11th क्लास से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन बहुत आसान रहती है। अच्छा, तुम्हें ये भी दे रखा है कि F1 की वैल्यू है 5, F2 की वैल्यू है 10 और F3 की वैल्यू है 15। ठीक है, ये भी तुम्हें गिवन है। अब निकालो भाई। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि इन एंगल्स की वैल्यू तुम्हें याद हो। बहुत इजी सी है। देखो छोटा एंगल कौन सा है 37, तो छोटे में साइन छोटा होता है, तो दो ही तो वैल्यू है 3/5 या 4/5। तो छोटा कौन सा है 3/5, तो साइन 37 की वैल्यू 3/5, कोस 37 की वैल्यू 4/5। बची क्या, बस एक याद हो गया तो बाकी सब याद हो जाएंगे। साइन 37 3/5 तो साइन 53 4/5 और कोस 37 4/5 तो कोस 53 3/5। एक दो बार दिमाग में रखोगे याद हो जाएगा। हाँ भाई, तो चलो निकालते हैं। सर 3 दे दिए सर, ये क्या बात हुई? 3 दे दी, तीनों को अलग अलग करना है, ऐसे थोड़ी ना कुछ मिक्स करना है। पहले F1 की बात कर लेते हैं, इन दोनों को भूल जाओ। सर सबसे पहले F1 को लिटाएंगे एंगल की तरफ, एंगल इस तरफ है तो इस तरफ लिटाया, तो ये आ गया F1 cos 53 और ये x डायरेक्शन में है, तो अपन बोल सकते हैं कि F1 का जो x कंपोनेंट है वो हो जाएगा F1 cos 53। और अगर ये cos 53 हो गया तो 100% ये कौन सा हो जाएगा, F sin 53 होगा, हमेशा होगा ऐसा। तो हम बोल सकते हैं कि F1 y कितना हो जाएगा, F1 sin 53। अब तो तुम्हें वैल्यू रखनी है, F1 की वैल्यू क्या है 5, cos 53 की वैल्यू क्या है 3/5, तो F1 आ गया अपना 3, ये हो गया 5, cos 53 की वैल्यू 4/5 तो ये आ गया 4। अब F2 तुम निकालना, ऐसा कैसे ही पिछला वाला क्वेश्चन था। F2 तुम निकालो, मैं तुम्हें F3 दिखाता हूँ। देखो F3, अब F3 में सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा की साइड इसे लिटा दो। थीटा की साइड जैसे ही लिटाया तो ये वाला कंपोनेंट होगा F3 cos 37। थीटा की साइड जब भी लिटाएंगे तो वो cos वाला कंपोनेंट होगा। थीटा की साइड लिटा दिया F3 cos 37, तो ये हो जाएगा F3 sin 37। इसका इधर वाला x एक्सिस पे जब गिराया, देखो गिराना उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो है, ऐसा थोड़ा ना कि इसे पूरा घुमा के इधर गिरा दोगे तुम, जिस डायरेक्शन में वो है उधर ही गिराओ। तो ये हो गया F3 sin 37। तो हम बोल सकते हैं कि F3x जो होगा, x एक्सिस में कौन सा आ रहा है ये वाला, तो वो हो गया F3 sin 37। F3 की वैल्यू है 15 और sin 37 की वैल्यू 3/5, तो 5 1 5, 5 3 15, 3 3 9। ऐसे ही F3y कितना हो गया बच्चों, F3 cos 37, ये कितना हो जाएगा 15 × 4/5, 5 1 5, 5 3 15, 4 3 12। तो ये मैंने F1 और F3 के निकाल दिए। तुम्हारा होमवर्क है F2 के निकालो और कमेंट करो, ठीक है। तो आई होप रिजोल्यूशन तुम्हें समझ में आया होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और आती है थोड़ी सी हाई लेवल पे, वो हम टाइम आने पे देखेंगे, ठीक है। वो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।